7 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण यानी कि ट्रिकोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। उसके बाद में देखो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? 6, जो कि थे अपने sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और एक था cosec थीटा। इनके बारे में मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो से पहले वीडियो में बताया था कि sin, cos, tan, cot, sec और cosec। और ये क्या होता है अपना लाल बटे कक्का। ये क्या होता है? लाल बटे कक्का। देखो इधर यानी कि साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट है अपना आधार बटे लंब। इसका मतलब कि साइन किसका उल्टा है? अपना कोसेक का, कॉस सेक का और टेन कॉट का। तो देखो इससे हमारी कुछ सभी समीकरण क्या आती हैं? देखिए जैसे कि साइन थीटा, साइन किसका उल्टा था? कोसेक का, यानी कि 1/, कोसेक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा किसका उल्टा है? सेक का, कॉस थीटा किसका उल्टा है? 1/, सेक का। ऐसे ही टेन किसका उल्टा है? कॉट का, टेन थीटा बराबर है 1/, कॉट थीटा। देखो जब हमको पता है कि साइन कोसेक का उल्टा है तो कोसेक साइन का उल्टा है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/, साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर के 1/, कोस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा बराबर के 1/, टेन थीटा। इसके बाद में कुछ सभी समीकरण होती हैं, जैसे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर के कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद में जो कुछ सभी समीकरण हो रहे हैं हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। इसी से अपनी तीन सभी समीकरण बन सकती हैं। देखो या सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो अगर मैं कॉस को पश्चात करता हूं तो माइनस में पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये बन गई। ऐसे ही दूसरी बन सकती है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के 1 माइनस, अब इसको क्या पश्चात, इसको पश्चात कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही किसकी होती है? टेन की होती है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। देखो इसके बाद में यहां से टेन स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा, एक को पश्चात कर दूंगा तो किसका आ जाएगा? माइनस। ऐसे ही उसके बाद में अगर मैं टेन को पश्चात करता हूं तो 1 बराबर के सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में एक होती है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे भी तीन सभी समीकरण बन सकती हैं। कौन कौन सी? के 1 बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, और एक और बन सकती है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ये कोई सभी समीकरण अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इन सभी समीकरणों को नोट करो। इसके बाद में हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। तो पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने ही एक थ्योरम दी थी पाइथागोरस प्रमेय, जो कि एक समकोण त्रिभुज पर आधारित थी।
देखो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय जो कि समकोण त्रिभुज पर आधारित है। ये आपको समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना होता है 90 डिग्री। कोई भी नाम दे दो ए बी सी। हम जानते हैं जो 90 डिग्री का कोण होता है उसकी सम्मुख जो भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण। ये भुजा क्या होगी कर्ण। एक होता है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और थीटा जिस भुजा पर बनता है उसे बोलते हैं हम आधार यानी कि बेस। उसके बाद में देखो पाइथागोरस प्रमेय में अपनी कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये अपनी एक पाइथागोरस प्रमेय थी जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी से हम तीन फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि हमें आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। हमें लंब का मान निकालना हो तो लंब का स्क्वायर बराबर के कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्योंकि हमने पक्षांतर कर दिया है, आधार का निकाला था तो आधार को रख करके कर्ण अपना है ही, लंब को पक्षांतर करोगे माइनस हो जाएगा। ऐसे ही लंब का मान निकालना है तो कर्ण तो है ही अपना, आधार को लेके जाओगे तो माइनस। इसके बाद में हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.1 का पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त करो। तो सबसे पहले देखो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं। इधर देखो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और एक होता है cosec थीटा। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें व्यक्त करना है हमें sec थीटा के में। तो हम जानते हैं अभी मैंने सर्विस में लगाई थी cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec, और sec तो अपना होता ही है sec थीटा बराबर। तो ये दोनों चेंज हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि cos थीटा बराबर दिया हुआ है 1/sec, और हमने अभी देखा था कि जो cos थीटा होता है वो क्या होता है अपना आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। यानी कि देखो एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ये थीटा मान लो, तो कोई भी नाम दे दो ए बी सी। cos थीटा कितना है अपना 1/sec थीटा, और जो कि cos का बराबर किससे होता है आधार बटे कर्ण। यानी कि आधार की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू कितनी है 1, और कर्ण की वैल्यू कितनी है sec थीटा। कर्ण की वैल्यू कितनी है sec थीटा। तो हम लंब निकाल लेंगे। लंब का मान क्या आएगा, तो अभी पाइथागोरस प्रमेय कराई थी मैंने, देखना क्या होता है लंब स्क्वायर बराबर के कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जो होता है कर्ण का मान कितना रखा आपके पास sec थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो इसके बाद में ये लंब का स्क्वायर है, इसका वो पसंद करते हैं तो वर्गमूल में पहुंच जाता है। तो यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, एक का स्क्वायर कितना होता है 1। तो यानी कि लंब का जो मान है वो कितना है अपने पास अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। कितना आया अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो देखो इधर अब हम सबको निकाल सकते हैं। sin क्या होता है अपने पास, देखो इधर मैं इनको लिख देता हूं। लाल बटे कक्का, ये sin था, ये cos है, ये tan था अपना, ये cot है, ये sec था और ये cosec।
अब देखो तो साइन क्या था अपना लंब बटे कर्ड, यानी कि लंब बटे कर्ड। और लंब का मान कितना दे रखा है अपने पास, लंब का मान कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। उसके बाद में कर्ड का मान कितना है सेक थीटा बटे सेक थीटा। ये चेंज हो गया सेक पदों में, कॉस हमने चेंज कर चुके थे पहले। अब करते हैं हम tan को। tan क्या होता है अपना लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही आधार का मान कितना है 1, ये भी चेंज हो गया। अब कर चेंज करते हैं कॉट को। कॉट क्या होता है अपना आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू कितनी है 1, आधार की वैल्यू कितनी है 1। और ऐसे ही लंब की वैल्यू कितनी है सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक अपना सेक था ही, अब लग गया हमारा कोसेक। कोसेक क्या होता है कर्ड बटे लंब, यानी कि कर्ड बटे लंब। कर्ड का मान कितना है सेक थीटा, कितना है सेक थीटा बटे लंब का मान कितना है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी थे उनको हमने किसमें चेंज कर दिया सेक के पदों में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन कौन से साइन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा, इनको किसके पदों में चेंज करना है कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो ओनली कौन कौन से हैं आपके पास साइन थीटा है, तो दूसरा है अपना सेक थीटा और एक है टेन थीटा। और इनको किसमें चेंज करना है तीनों को कॉट थीटा। देखो हम जानते हैं कि टेन बराबर तो 1/cot कॉट होता ही है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot कॉट। ये तो चेंज हो गया। अब हमें करना है साइन और सेक को। देखो हमको दिया हुआ है टेन थीटा बराबर के 1/cot कॉट थीटा। उसके बाद में अब टेन होता क्या है अपना लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। एक समकोण बना हुए ये 90 डिग्री, ये थीटा ए बी सी। देखो इधर क्या है टेन लंब बटे आधार, लंब का मान कितना रखा है 1, आधार का मान cot थीटा। उसके बाद में हमें निकालना है कर्ड। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ड का मान क्या होता है, देखो इधर कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना दे रखा है cot स्क्वायर और ये cot थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखो स्क्वायर को पक्षांतर करोगे तुम तो किस में चेंज हो जाएगा वर्गमूल में, यानी अंडर रूट में, यानी cot स्क्वायर थीटा 1 का वर्ग करोगे 1। पहले कर्ड का मान कितना निकल के आ गया तुम्हारा अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। cot का मान आ गया, लंब का मान है, आधार का मान है। अब चलते हैं हम साइन। तो साइन क्या होता है अपना लंब बटे कर्ड, क्या होता है लंब बटे कर्ड। लंब का मान दिया हुआ है कितना है 1, कर्ड का मान कितना है अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ऐसे ही सेक को चेंज करेंगे। सेक थीटा क्या होता है अपना, देखो इधर मैंने बताया था लाल बटे कक्का, ये होता है अपना साइन थीटा, ये cos टेन, ये cot सेक और कोसेक। अब हमें चाहिए सेक, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ड बटे
आधा। क्या हो जाएगा? कर्व बटे आधा। और अपने पास कर्व का मान है कितना दे रखा है? अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और आधा का मान कितना है? कॉट थीटा। कितना है? कॉट थीटा। तो देखो साइन सेक टेन तीनों के त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें चेंज हो गए? कॉट थीटा के पदों में। ये तीनों देखो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम थर्ड पर। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा बराबर के cot स्क्वायर थीटा। देखो हमें सिद्ध करना है कि LHS बराबर किसमें? RHS। तो सबसे पहले LHS उतारेंगे हम। LHS लेने पर अपना LHS दिया हुआ है क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डॉट cot स्क्वायर थीटा। देखो इधर हमको दिख रहा है दोनों में cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या है? कॉमन है। तो हम दोनों में से cos स्क्वायर थीटा कॉमन को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर थीटा से कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बच जाएगा अपना? 1 प्लस उसके बाद में यहाँ से मैंने cos स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया है तो अपना क्या बच गया सर? cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इनटू और हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मैंने एक सर्विस में क्या लिखाई थी? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा के। किसके बराबर होता है? cosec स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पर मैं उठा के रख सकता हूं क्या? cosec स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा इनटू देखो cosec क्या होता है? 1 बटे साइन। क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो इधर देखो cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 करोगे cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने बताया था कि cos बटे sin क्या होता है? cot। क्या होता है? cot और स्क्वायर था तो स्क्वायर। तो यही अपना क्या है? RHS। यही क्या है अपना? RHS। तो सिद्ध होता है कि LHS बराबर क्या दे रखा है? RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 4 sec थीटा कोष्ठक 1 माइनस sin थीटा कोष्ठक 1 कोष्ठक sec थीटा प्लस tan थीटा कोष्ठक 1 बराबर के 1। तो हमें सिद्ध करना है कि LHS किसके बराबर है? RHS के। तो सबसे पहले LHS पाते हैं। LHS लेने पर LHS क्या है अपना? sec थीटा कोष्ठक 1 माइनस sin थीटा कोष्ठक 1 कोष्ठक sec थीटा प्लस tan थीटा कोष्ठक 1। उसके बाद में देखो चेंज करते हैं sin और cos को छोड़ करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सबसे पहले हम किसमें चेंज करते हैं? sin और cos में। तो देखो sec थीटा बराबर क्या होता है? मुझे बताया था अभी 1 बटे cos थीटा। क्या होता है sec थीटा बराबर के 1 बटे cos दिया हुआ 1 माइनस sin थीटा। ऐसे ही sec क्या अपना 1 बटे cos थीटा प्लस tan क्या होता है? sin बटे cos थीटा। sin को छोड़ करके बाकी सभी को किसमें? sin और cos में चेंज कर दिया है। अब देखते हैं इधर। अब देखते हैं 1 इंटू 1 माइनस sin थीटा से करोगे तो कितना आता है? 1 माइनस sin थीटा ही आता है बटे cos थीटा। देखो इन दोनों का एलसीएम लो कोष्ठक cos और cos का एलसीएम लोगे cos थीटा भागोगे 1 गुणा 1 करोगे 1 प्लस cos थीटा का भागोगे cos थीटा में 1 इनटू sin करोगे sin थीटा। देखो अब इसका गुणा करते हैं 1 गुणा 1 करोगे 1
प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन करोगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस करोगे कॉस स्क्वायर थीटा। और अभी वो भी मैंने बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। देखो इधर अभी बताया था मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, कितना बचेगा 1। और देखो यही मान 1 किसका है अपना RHS का, कितना है RHS, अतः LHS बराबर कितना हो जाएगा RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो सबसे पहले LHS काटते हैं, LHS ले पर LHS है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले कोसेक थीटा और सेक थीटा को साइन और कॉस में चेंज करो। तो देखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सेक क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद में देखो एलसीएम लो दोनों में से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करोगे क्या रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे ही अब कॉस स्क्वायर थीटा भाग दोगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 करोगे तो कितना आता है साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। हम जानते हैं देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका मान 1 रख दिया। इसके बाद में हर में अपना बचा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि 1 बटे साइन किसके बराबर होता है कोसेक के स्क्वायर है तो स्क्वायर डॉट, और 1 बटे कॉस किसके बराबर होता है सेक थीटा के स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो यही मान क्या है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा RHS क्या है, ये यही अपना RHS। अब से LHS बराबर क्या आ जाएगा अपना RHS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 अपना अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर के सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। देखो फिर LHS लेंगे, LHS लेने पर LHS है अपना अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा प्लस बटे 1 प्लस के साइन थीटा। देखो यार कभी भी अगर हर में रूट वाली संख्या आ जाए तो उसकी संयुग्म संख्या का क्या करते हैं हम अंश वर्ग में इनटू। संयुग्म संख्या का मतलब होता है कि अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा होता तो क्या लिखते हैं हम 1 प्लस के साइन थीटा। देखो जैसे कि अंश व हर में कितना अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का गुणा करने पर, याद रखना कभी भी अगर हर में रूट वाली संख्या है, देखो पूरे पर अंडर रूट लगा हुआ है तो हर में भी लगा हुआ है,
अगर हर में कभी भी रूट वाली संख्या जाए तो उसकी संयुग्मी संख्या का मतलब होता है अगर प्लस होता है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस, तो उसका अंश बार में क्या कर देते हैं गुणा। जैसे कि देखो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। देखो अंश बार में गुणा करना है इसका 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा करो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा करोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे एक गुणा एक करोगे एक प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन करोगे साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है cos स्क्वायर थीटा के। देखो इधर क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, यानी कि cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। क्योंकि इधर साइन को क्वेश्चन में कर दिया माइनस में बच गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जब हम क्या रख सकते हैं cos स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या रख दिया हमने cos स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर से अंडर रूट कर जाएगा इसके स्क्वायर से भी अंडर रूट कर जाएगा तो क्या रहेगा 1 माइनस साइन थीटा अंश में तो और हर में ओनली क्या रहेगा cos थीटा। इन दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा। देखो इधर 1 बटे cos किसके बराबर होता है sec थीटा के माइनस sin बटे cos किसके बराबर होता है tan थीटा। और यही मान किसका है अपना RHS का, यही वैल्यू किसकी है RHS। अतः LHS बराबर कितना आ गया RHS। अब क्वेश्चन नंबर 7 उसे देखते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 जो कि अपना अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर के tan थीटा प्लस cot थीटा। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS है अपना अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू को चेंज करते हैं साइन और कॉस में। पहले अंडर रूट सेक थीटा क्या होता है अपना 1 बटे cos थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा क्या है 1 बटे साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर। दोनों को चेंज कर दिया है। अब एलसीएम लेते हैं दोनों को अंडर रूट देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का जो एलसीएम लोगे कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ गया cos का मान दोगे तो कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 करोगे कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे sin स्क्वायर थीटा का भाग दोगे कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से करोगे कितना रहता है cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में हम जानते हैं अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितनी होती है 1 बटे cos स्क्वायर थीटा डॉट sin स्क्वायर थीटा। देखो 1 का रूट करोगे 1 ही होता है इसका स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा दोनों के तो क्या रहेगा cos थीटा डॉट sin थीटा। उसके बाद में देखो इधर वापस वैल्यू रखेंगे 1 की क्या होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्योंकि 1 की जगह पे हमने सर्वसंख्या से वही मान यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी कि 1 की जगह पे क्या रख दिया हमने उठा करके वापस sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा और हर में अपना cos थीटा डॉट sin थीटा। देखो दोनों को अलग अलग लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा डॉट sin थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। देखो यार, साइन से एक साइन कट जाएगा, ऐसे ही कॉस से कॉस, तो क्या बचेगा अपने पास साइन बटे कॉस, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा प्लस इधर अपना कॉस बटे साइन, और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो यही वैल्यू किसकी अपनी आरएचएस की, अतः एलएचएस बराबर के आरएचएस। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर के टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। तो एलएचएस काटने सबसे पहले एलएचएस लेने पर एलएचएस अपना टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। देखो यार, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे कॉट को टेन के बदले में चेंज करते हैं, कॉट बराबर क्या होता है वन बटे टेन अल्फा प्लस ऐसे ही कॉट बीटा करोगे वन बटे टेन बीटा, कॉट को टेन के बदले में चेंज कर दिया। अब एलएचएस लेते हैं इसका, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटे, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा टेन अल्फा और टेन बीटा का, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा आता है, टेन अल्फा का भाग दोगे टेन बीटा आएगा, और टेन बीटा इंटू वन करोगे टेन बीटा प्लस ऐसे ही टेन बीटा का भाग दोगे टेन अल्फा इंटू एक करोगे टेन अल्फा रहता है। उसके बाद में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, मैंने कहा था अगर हर में कभी भिन्न की संख्या हो तो उसको n2 में चेंज करके संख्या क्या होती है परिवर्तित, तो यानी कि क्या हो जाएंगे संख्या टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अंश में और टेन बीटा प्लस टेन अल्फा इसमें यानी हर में। देखो टेन बीटा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा से टेन बीटा प्लस टेन अल्फा कट जाएगा, क्या रहेगा अपने पास टेन अल्फा डॉट टेन बीटा, और यही वैल्यू किसकी अपनी आरएचएस की, यही वैल्यू किसकी है आरएचएस की, अतः एलएचएस बराबर के आरएचएस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब तक आप यहाँ तक सॉल्व करना